हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के बारे में बात करते हैं, जिनकी हो गई है जिनकी नहीं हुई है, दोनों को लेकर के। तो वाइफ का रिश्ता एक नमक जैसा होता है कि अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कड़वा लगने लगता है, और अगर कम हो जाए तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए रिश्तों को कॉम्बिनेशन जो है, बैलेंस जो है बना के रखना चाहिए। तो उसके लिए छोटी छोटी गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं, हस्बैंड से भी हो जाती हैं, वाइफ से भी हो जाती हैं, दोनों से हो जाती हैं। और जैसा कि वाइफ को लेकर के बहुत सी कहावतें, बहुत से चुटकुले लोग पढ़ने को मिलते हैं, देखते हैं लोग। एक कॉमन सी बात कह भी देते हैं कि हाँ, पत्नी का गुलाम है, पत्नी से डरता है, पत्नी से दब के रहता है। ऐसे क्यों? ये स्थितियाँ शादी के 3-4 साल तक नहीं बनती हैं। ऐसी स्थितियाँ कि जैसे कि कहावत में है कि शादी करके लड्डू खाया, तो भी पछताया, नहीं खाया तब भी पछताया, तो क्यों खा के ना पछताएं। तो ये सब कहावतें सिर्फ वाइफ के लिए क्यों, हस्बैंड के लिए भी तो ऐसा होना चाहिए ना। और चलिए, ऐसा कब होता है, ऐसा कब रियलाइज़ होता है, और ऐसे प्रश्न कब सामने आते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो आप प्लीज़ करिए ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड वाइफ को के रिश्तों में ये सब बातें जब होती है, जब वाइफ जो है कि कुछ डिमांड होने लगती हैं, तब ऐसी बातें आती हैं कि शादी करके फंस गया यार, ऐसे मतलब टाइटल जो है बन जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा ये होता है, तब होता है जब शादी के 3-4 साल तो बढ़िया सब चलता है, क्योंकि लड़के पक्ष से लड़की पक्ष से खर्चा काफ़ी अपने स्तर के हिसाब से हुआ रहता है, तो कोई कमी नहीं रहती। और या फिर यूँ कहे कि जब तक हमें प्यार मुफ्त में मिलता है, तब तक हमें शादी का लड्डू जो है बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उसमें डिमांड आ जाती है कि हाँ, वाइफ ने कुछ हस्बैंड से बोल दिया कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, और वो मान लीजिए अवेलेबल नहीं कर पाता है, तब ये होता कि यार मैं शादी करके फंस गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नहीं पूरा कर पाते हैं, ठीक है, आप समझा तो सकते हैं कि चलिए यार मैं इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। और जो है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं समझेंगी आपकी बात। और कहने का एक तरीका होना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में नहीं, किसी भी रिश्ते में ईगो नहीं होना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो ईगो जैसे शब्द की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ईगो किसी एक में आ गया तो ये समझ लीजिए रिश्ता बनना तो है ही नहीं, टोटल बिगड़ना ही है। और धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके जो है, जैसे पॉइजन थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो तो जो पूरे शरीर को जो है वो बिल्कुल एकदम से जकड़ लेता है। इसी तरीके से ईगो हमारे धीरे धीरे शरीर को, रिश्ते को बिल्कुल दूरी प्रदान करने लगता है। तो ईगो नहीं होना चाहिए। और जैसे कि ये नहीं कि हम अपने हैसियत के अनुसार एक दूसरे का ख्याल रखें। और रूठना मनाना कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन डेली के रूटीन में दोनों की तरफ से रूठना मनाना नहीं होना चाहिए। वरना हर चीज़ की जैसे एक लिमिट होती है, रूठने और मनाने की भी एक लिमिट होती है। और जब लिमिट क्रॉस होती है तो वो तो आप जानते ही हैं कि फिर ना उधर से कुछ रह जाता है, ना इधर से कुछ रह जाता है। तो इसलिए रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें
मान लीजिए हमारी बीवी रूठ जाती है, तो किसी बात के लिए आप मना रहे हैं, आप ऑफ़िस चले गए, आप फ़ोन कर रहे हैं और आप सॉरी बोल रहे हैं, मना रहे हैं, फिर भी वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझ रही हैं। तो मेरा सजेशन ये है आपके लिए कि आप आइए, जब सोने का टाइम हो आपके, तो सबसे पहले आप जो अपनी बात है, क्योंकि वो नाराज़ है, आपसे तो बात करेगी नहीं, तो विपरीत दिशा में अपना मुँह करके वो लेटे रहेगी और एक सोने का नाटक करेगी कि हाँ हम सो गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आदमी नाराज़ होता है तो अगर जब तक हमारा पार्टनर जो है नहीं सोता तब तक नींद नहीं आती है, ये ऐसा अक्सर होता है। और हम सोचते सोचते रह जाते हैं, फिर सोचते सोचते में नींद कब आ जाती है पता नहीं चलता है। तो आप अपनी बात को, एक गलती आपसे हुई है तो उसको एक तरीके से उसके सामने कहिए कि हाँ गलती हुई है। आप जितनी भी बात सॉरी में, माफ़ी में आती है, उस बात को आप कह दीजिए। उस समय तो आपकी बात मान करके ये तो नहीं करेगी, पलट करके आपको गले से लगा लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपनी बात को, अपनी पूरे दिल की बात को एकदम दिल से आप उनके सामने कह दीजिए। तो और उसके बाद आप सो जाइए, क्योंकि आप जब अपने दिल की बात दिल से सच्चाई से आप कहेंगे तो ये एक चीज़, ये गारंटी है और ये रियल है कि आपको तो नींद आ जाएगी, क्योंकि आपके जो दिल में था आपने अपनी वाइफ के सामने सब कुछ कह दिया। और लेकिन आपकी वाइफ को नींद नहीं आएगी। वो जो आपने उसके लिए सॉरी जैसे शब्द को और उसमें बहुत सी बातों को आपने दिल से सामने रखी है, वो उस पे सोचेगी और सोच करके प्यार भी आएगा, रोना भी आएगा और एक तरीके से वो जो गुस्सा है वो धीरे धीरे जो है वो एक तरीके से जाने लगेगा। तो ये मान के चलिए कि वो जब आप सुबह उठेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खुश हो गई है और वो सॉरी बोल करके आपको बिल्कुल गले लगा लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और लेकिन ये है कि 80-90% तो उसका माइंड जो है नॉर्मल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है कि ये तो हो जाएगा। जो उसमें 10-20% नहीं नॉर्मल होगा तो आप अपना नाश्ता पानी करके, जो भी नाश्ता वगैरह करते हैं आप, टिफ़िन वगैरह लेते हैं, तो उसको लेकर के ऑफ़िस से जाइए और उसको दिन भर कॉल मत कीजिए, उसको सोचने का टाइम पूरे दिन भर का दे दीजिए। और फिर उसके बाद जब आप शाम को आइए तो आप बहुत अपने हैसियत के हिसाब से, मैं छोटे ही उस पे आपसे डिस्कस करूँगी इस बात को लेकर के कि आप एक गुलाब का फूल और एक चॉकलेट लेकर के आइए और जो है मुस्कुराते हुए उसको अपना जो है रिप्रेजेंट कीजिए। तो और एक चीज़ और गिफ्ट डेडिकेट करते समय अगर आप एक सॉन्ग या कुछ शेर व शायरी कहें तो और बेस्ट होगा। और चलिए, हमारी कलम से लिखी हुई एक पंक्ति है, तेरे जज्बात नाजुक हैं, तेरी कमसिन जवानी है। जो एक ये मेरी तरफ से लिखी हुई लाइन है जिसको मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट करती हूँ और सुनिएगा इसको। सॉरी। तेरे जज्बात नाजुक हैं, तेरी कमसिन जवानी है, जिसकी दुनिया दीवानी है
उसका मैं भी दीवाना हूँ। धन्यवाद। कि आपके एक टच से गुस्सा जो है वो बिल्कुल घी और मोम की तरह पिघल जाएगा यार। मैं इसको तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये हो गया एक बीवी का पक्ष, और एक पति का भी पक्ष होता है कि वो आपसे किसी बात को लेकर के नाराज़ हो गया है, तो आपको भी तो मनाना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप रूठे रहो तो सिर्फ हस्बैंड का ही फ़र्ज़ है कि वही मनाए, नहीं, वो वाइफ को भी मनाना चाहिए। तो आप भी सेम वही करिए जो हस्बैंड ने के बारे में मैंने बताया है। और आप शाम एक दिन पहले जो आप सोने से पहले अपनी दिल की सारी बातें अपने हस्बैंड से बोल दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, और फिर आपको भी अच्छी नींद आ जाएगी क्योंकि आपने भी अपने दिल की सारी बातें कह दी हैं। अब लेकिन हस्बैंड सोचेगा, और एक चीज़ मान के चलिए कि वाइफ से ज़्यादा हस्बैंड के दिल बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। ये तो आप अपनी लाइफ में खुद ही महसूस किए होंगे। तो और फिर दूसरे दिन आप शाम टाइम में आप ऐसा कीजिए कि जिससे वो खुश हो जाएं। एक कोई अच्छी सी डिश जो हस्बैंड को पसंद हो, आप वो डिश बनाइए। या फिर आप बहुत हाई लेवल के हैं कि आप कोई चीज़ अपने घर पे नहीं बनाते हैं, तो उस दिन कोशिश कीजिए कि चलिए अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कुछ एक अच्छी सी डिश बनाते हैं, और जैसे वो आएँ बस आप सर्व कीजिए। रिश्ता जो है बिल्कुल और आपके टच से तो पिघलना ही है, ये तो आपको ही पता है। और रिश्तों में कड़वाहट ना आए, इसके लिए जो है कोई भी समस्या हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपस में मनमुटाव हो जाए, ऐसी कोई रात मत जाने दीजिए कि कोई रात मत। और प्यार जताने का तरीका कभी कभी बदलते रहिए, जिससे मिठास जो अगर फीकी भी पड़ने लगे तो वो उसका बैलेंस जो है बन जाए। बस आज का वीडियो बस यहीं तक। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी रोचक और ऐसी इंटरेस्टेड जानकारी आपको मिलते रहेगी, और एक तरीके से सलाह आपको भी मिलेगी, और ख़ुद भी जो है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और बस आज का वीडियो बस यहीं तक। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और एंजॉय कीजिए बस। और बस आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद।